हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है जो है। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट एडिटिंग के लिए डिफरेंट टाइप के टूल्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट एडिट करने के लिए, या फिर हमें कोई रिज्यूमे बनाना है उसके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर हमें कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बनाना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें कोई बुक लिखनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें किसी भी फील्ड में किसी भी स्कूल कॉलेज के लिए अगर हमें क्वेश्चन पेपर्स लिखने हैं तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। तो चलिए गाइस, हम ये पहले ये देख लेते हैं कि इसको ओपन कैसे करते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा तरीका ये है कि हम स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और वहाँ पर हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम के अंदर भी हमें यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो गाइज, आप देख रहे होंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर हमारे टेक्स्ट को डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूविंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ यहाँ पर होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ये जो है टाइटल बार है। टाइटल बार के बाद हमारा मेन्यू बार है, जिसके अंदर हमें ये बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं। उसके बाद हमारे होम टैब के अंदर जो जो ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमारा स्क्रॉल बार है, जिसे हम अप एंड डाउन कर सकते हैं हमारे पेज को इस तरह से। यहाँ पर हमारे जो पेज के जो वर्ड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और हमने कितने पेज ओपन किए हैं वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें जूम इन और जूम आउट करने के लिए दिया गया है। जैसे हमने जूम इन कर लिया है तो हमारी स्क्रीन जो है बहुत छोटी हो गई। जूम आउट के बाद हमारी स्क्रीन जो है नॉर्मल हो गई है। यहाँ पे हैं ऑफिस बटन के अंदर। हमें ऑफिस बटन के अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल किए गए हैं, तो हमारे पास है न्यू जो है हमारा नया पेज लेने के लिए है। अगर हमें नया पेज चाहिए तो हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर अपना नया पेज ले सकते हैं। ओपन, अगर हमारे पास कोई भी सेव्ड फाइल है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अब ओपन कर रही हूँ अपनी फाइल को कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल ओपन की है, तो ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहती हूँ तो मैं सेव नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी सेव है। हम किसी भी नई फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं इस फाइल को सेव एज़ कर सकती हूँ। सेव एज़ करने के लिए मुझे इसको दूसरा नाम देना होगा। जैसे मैंने इस फाइल को, ये फाइल जो है हेलो गुड मॉर्निंग के नाम से सेव है, मैं अगर इसको दूसरा नाम दे देती हूँ एज, तो ये हमारी फाइल जो है इस तरह से सेव हो जाएगी दूसरे नाम से। आप देख रहे होंगे कि इसका नाम चेंज हो चुका है, एज इसका नाम हो चुका है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि प्रिंट, सिलेक्ट अ प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज़। यहाँ पर हमें प्रिंट के लिए मिले क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाने के बाद हमारा जो प्रिंट है वो किस तरह से निकल कर आएगा तो वो हमें दिखाया जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अंदर भी हमें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्जिन, हमें पेज का मार्जिन कितना चाहिए, किस टाइप का चाहिए, हमें कहाँ तक कितना पेज मतलब लेना है, तो हमें मार्जिन के अंदर हमें ये सब दिखाई देगा। जैसे कि ये दे रहे हैं हमारे नॉर्मल जो हमारा पेज का साइज़ होता है उस तरह से हमें मार्जिन रखना है, या फिर नैरो करना है, मॉडरेट करना है, वाइड, या हमें ज़्यादा ही मार्जिन रखना है अपने पेज के अंदर। मिरर्ड ओरिएंटेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट साइज़ में आएगा, यानी कि लंबा हुआ आएगा हमारा,
या लैंडस्केप के अंदर हमारा टेढ़ा हुआ आएगा। पोर्ट्रेट साइज़ हमारा ये है। लैंडस्केप हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद है हमारा साइज ऑप्शन। साइज ऑप्शंस के अंदर हम अपने जो लेटर्स हैं उनका साइज़ क्या रखना चाहते हैं ये इसके अंदर आ जाएगा। हम ओरिएंटेशन दोबारा से पोर्ट्रेट ही सेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारा है जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन के अंदर हमें इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। हम जितना ऑप्शन हम जितना भी जूम ऑप्शन पर क्लिक करना चाहें उसके अंदर परसेंटेज डालना चाहें उतना ही हमारा जूम होता चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर जूम नहीं करना चाहती हूँ, मैं क्रॉस पर क्लिक कर रही हूँ। हमारा है 100%, जो हमारा नॉर्मल था वो हमारा हो चुका है। यहाँ पर 100% करने के बाद यहाँ पर है हमारा 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ। यहाँ पर हमें पेजेस के बारे में दिया गया है। 1 पेज, ये 1 पेज हो गया। 2 पेज तो हमारे ये 2 पेजेस हो गए हैं। अब हमारे पेज विड्थ थी तो ये इस तरह चौड़ाई में हो गया है। तो हमारा 1 पेज था, हम 1 पेज ही ले रहे हैं। शो रूलर। शो रूलर करने के बाद हमें ये रूलर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर अगर हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो मार्जिन का हमें रूलर दिया गया है इसको हम अगर सिलेक्ट करें यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारा जो मार्जिन है पेज का कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। खिसक जाएगा, हमारा जो मैटर है वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। अगर हम यहाँ से भी अपने मार्जिन को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर हम अपने रूलर को यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से खिसका देंगे। तो आप देख रहे होंगे कितना डिफरेंट हो गया है हमारे पेज का मार्जिन। और अगर हम वापस से नॉर्मली ऐसे करते हैं तो हमारा ये मार्जिन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगला है हमारा नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज। तो नेक्स्ट पेज लेने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रीवियस पेज, जो हमारा प्रीवियस पेज इस तरह से दोबारा इसी तरह से हो जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, हमें प्रिंट प्रीव्यू अब बंद करना है तो इसके लिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया हमने। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंट। नेक्स्ट है हमारा अगर हमें इस लाइन को कट करना है तो कट करने से क्या होगा, ये हमारी लाइन जो है पूरी गायब हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें वो लाइन वापस चाहिए तो हम कंट्रोल जेड क्लिक करेंगे और वो लाइन हमें वापस मिल जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर कट का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाती है उस पेज के ऊपर से। उसके बाद है कॉपी। कॉपी का मतलब ये होता है जो हमारा सिलेक्ट हुआ मैटर होता है वो जो है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने ये कॉपी करना है तो मैंने ये मैटर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉपी की। तो अब हमें जहाँ पर कॉपी करना है इसको वहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन है वो कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा दोबारा से यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। कॉपी का मतलब होता है कि जो मैटर हमने सिलेक्ट किया है वो अपनी जगह पर तो रहेगा ही, उसके बाद जहाँ दूसरी जगह पर हमें लेके जाना है वो वहाँ पर भी दिखाई देने लगेगा। तो इस कट कॉपी में हमारा ये मतलब होता है। पेस्ट का मतलब होता है कि हमें किस जगह पर वो चीज़ चाहिए है, पेस्ट करने से वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी हमें। उसके बाद है हमारी साइज़। जो हमारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के साइज़, कैलबरी, बॉडी मीन्स हमें किस टाइप और किस स्टाइल का हमें फ़ॉन्ट चाहिए है हमारा, तो ये हमें इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। अब जैसे हमें किसी वर्ड को या सेंटेंस को या फिर हमें पूरे टेक्स्ट को ही बोल्ड करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इतने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैंने गुड मॉर्निंग को हमारे यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसके बाद बोल्ड पर क्लिक किया है। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, हमारा जो गुड मॉर्निंग है वो पूरा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि हमारा गुड मॉर्निंग जो है बोल्ड रूप में हो गया है। उसके बाद अगर आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारी जो टेक्स्ट की लाइन है, हमारी जो पूरी टेक्स्ट है वो टेढ़ी हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन में हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। अंडरलाइन करने के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा,
उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, हमें किस टाइप की लाइन चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरह का हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप अंडर स्ट्राइक करना चाहते उसके बाद आप स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो आप उसी किसी भी सिलेक्ट को यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पर क्लिक करें और आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो बीच में से कटता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है सबस्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया है C2 करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ, 2 को सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं सबस्क्रिप्ट पर करती हूँ तो जो हमारा 2 है वो C के निचले वाली साइड पर आ गया है। अगर हम इसी 2 को सुपरस्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हैं, किसी की पावर बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम अपने फॉर्मेट को कैपिटल साइज में दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें वही नॉर्मल साइज चाहिए है तो हम श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करके उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर हम टेक्स्ट को कलर फिल करके दिखाना चाहते हैं तो हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपना कलर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा, टेक्स्ट का जो नॉर्मली टेक्स्ट का जो हमारा कलर है वो चेंज नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर जो हमें यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए दिया गया है किसी भी टेक्स्ट को। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक, यानी कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनका कलर चेंज होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट कर रही हैं तो जो हमारे वर्ड्स हैं उनका कलर चेंज होगा यहाँ पर। तो हमारे जो वर्ड्स हैं लाइन के वो चेंज हो चुके हैं, उनका कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है बुलेट्स, तो हमने यहाँ पर बुलेट्स दे दिए हैं यहाँ पर। अगेन हमारा अगर हम नंबरिंग करना चाहते हैं तो हम इस तरह से नंबरिंग दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स चाहिए हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमें यहाँ पर करंट लिस्ट के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर डॉट्स हमें अवेलेबल हो गई हैं। उसके बाद हमारा जो लिस्ट लाइब्रेरी है, अगर उसके अंदर हमें पार्ट्स और सेक्शंस दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के तो हम उसके अंदर ये सब अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें अपने पैराग्राफ का जो अलाइन है वो किस तरह से करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ खिसक गया है लेफ्ट साइड से। उसके बाद हमारा है सेंटर टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था उससे हमने क्लिक किया और उसके बाद हमारा अलाइन जो है, हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में खिसक गया है। उसके बाद है हमारा जस्ट, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें अगर अपने लाइन के बीच में या फिर पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस चाहिए है तो हम स्पेस अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस पर सिलेक्ट करेंगे नंबरिंग पर और उसके अंदर हम अपना स्पेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थीम कलर, यहाँ पर हम अपने जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड जो है किस टाइप का रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलिव ग्रीन पर क्लिक किया है और हमारा जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमारे हैं बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, हमें अपने टेक्स्ट के लिए बॉर्डर्स क्रिएट करने हैं तो हम यहाँ पर अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी इसके अंदर डिफरेंट टाइप की यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
यहाँ पर हमें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, हमें बॉर्डर बॉटम बॉर्डर के लिए पर क्लिक करेंगे तो हमें बॉटम बॉर्डर मिल गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी एक ब्लैक कलर की लाइन आ चुकी है नीचे। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमें टॉप बॉर्डर चाहिए तो हमारा जो टॉप है उसके ऊपर जो हमारा बॉर्डर है वो आ गया होगा। जैसे यहाँ पर हमारा टॉप बॉर्डर आ चुका है। हमने यही पोर्शन जो है सिलेक्ट किया था, इसीलिए हमारा यहीं पर हमारा टॉप बॉर्डर है। लेफ़्ट बॉर्डर के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे लेफ़्ट में है एक जो है लाइन बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर के अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक राइट बॉर्डर आ गया है। ब्लैक कलर की लाइंस जो है हमें दिख रही है। ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में हमारा जो गैप है, मीन्स हमारी जो नई लाइन शुरू हो रही है वहीं से हमारा जो बॉर्डर लाइन जो है वो स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। उसके बाद हम ऑल बॉर्डर को यहाँ से हटा देते हैं। मैंने हटा दिया। ऑल बॉर्डर पर अगर मैं हटा देती हूँ तो यहाँ से ऑल बॉर्डर्स जो है यहाँ पे हट गए हैं। हमारी जो लाइंस थी वो बचती हैं। उसके बाद है आउटसाइड बॉर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनसाइड हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार। तो यहाँ से हम इनको क्लिक करके इनको हटा देते हैं। हम नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा नो बॉर्डर हो जाएगा। हमें जैसे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम नो बॉर्डर पर क्लिक करके सिंपली सभी बॉर्डर्स को हटा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हमें अपने टेक्स्ट में किसी भी तरह से कोई भी लाइन चाहिए है जिसकी हमें नीड हो, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रॉ टेबल। टेबल के लिए हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल करने के बाद हम अपने यहाँ पर किसी भी टाइप की टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें हेल्प करती है कैलकुलेशंस के लिए, या फिर हमें कॉलम बनाने हैं, हमें किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर ये हमारी हेल्प करेंगी। बॉर्डर्स एंड शेडिंग के बाद हमें यहाँ पर ये इस तरह के बॉर्डर्स दिखाई देंगे। उसके अंदर हमें किस टाइप की शेड्स चाहिए हैं उसके अंदर हमें ये पता लगेगा। तो हमें यहाँ पर कोई भी शेड नहीं चाहिए। जैसे मैंने अब यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर है हमारे जो फ़ॉन्ट्स हैं, हमारे जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल कैसे रखना है हमें। तो जैसे ये अब हमारा नॉर्मल है, अब हमें यहाँ पर नो स्पेशल पर किया तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ कम्प्लीटली, जैसे ये हमारा हेडिंग 1 बन गया। हेडिंग 2 हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी हेडिंग 1 बन गई। हमें कुछ इस तरह से हेडिंग 2 में हमारा इस तरह से जो है वो स्टाइल बनेगा। नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर अगर हमें टाइटल बनाना है तो टाइटल जो है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। टाइटल हमारा बिग साइज में बोल्ड होकर के हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा सब टाइटल। टाइटल के नीचे हमें सब टाइटल देना है। टाइटल जो हमारा बोल्ड होगा, सब टाइटल जो है उससे कम बोल्ड होगा, मतलब हाइट लाइट नहीं होगा ज़्यादा, कुछ इस तरह से। जैसे ये हमारा टाइटल था, ये हमारा बोल्ड है। सब टाइटल उसके नीचे हमें कुछ दिखाना है या जो हमें इंट्रोड्यूस करना है इन शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद है हमारा सब टाइटल, तो हमारा कुछ ये इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारा चेंज स्टाइल्स के अंदर हमें ये, अगर हमें अपने फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स चेंज करने हैं, हमें डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ये मिल गए हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इंटेंस पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर हमें इस टाइप का हमारा जो फॉर्मेट है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा
स्ट्रॉन्ग के लिए हमें नॉर्मल जो हमारा कंटेंट होता है वो उसी तरह से दिखाई देगा। कोट्स में हमें हमारे इंटेंस के अंदर हमें एक अंडरलाइन दी गई है, जिसके अंदर हमारे जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइट हैं, बोल्ड हैं, और भी जो वर्ड्स हैं हमारे कैपिटल्स होंगे। बुक टाइटल हमें कुछ इस तरह से दिया गया है कि हमें किसी भी चीज़ का टाइटल रखना है। हमारी बुक टाइटल पेज का टाइटल है तो वो हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर डिनोट करना है, और इसके अंदर हमें जो हमारे वर्ड्स हैं उनका जो स्टाइल है वो हमें कुछ इटैलिक दिया गया है। क्लियर फॉर्मेटिंग से हमें प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जो हमने सिलेक्ट किया वो हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पर। फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करेंगे जो हमें फाइंड करना है उस पूरे पैराग्राफ में से। उस मैटर को सिलेक्ट करने के बाद फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो मैटर हमें सर्च कर ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है, फाइंड वर्ड ऑप्शन के अंदर जो हमें फाइंड दिया गया है, हमें जो चेंज करना है वो लिखेंगे। जैसे मैंने आई यहाँ पर टाइप कर दिया है, और रिप्लेस के अंदर हम वो ऑप्शन टाइप करेंगे जो हमें चाहिए है। रिप्लेस करने के बाद उस वर्ड पर, तो यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। आई ऑप्शन था, हमारा बी में चेंज हो चुका है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम के लिए ऐसी वीडियो दोबारा ला सकें। थैंक यू गाइस।